वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, मीज़ान बैंक का रिलेशनशिप एसोसिएट क्रेडिट का बेसिकली अभी संडे को प्रीवियस संडे को 18/8 को टेस्ट कंडक्ट हुआ था। ठीक है, अब इस वीडियो में डियर स्टूडेंट हम उनका बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैंने जो स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, ठीक है, जिन्होंने वो जो टेस्ट में जो अपेयर हो गए थे रिलेशनशिप एसोसिएट क्रेडिट के लिए, तो उस पर मेरे साथ उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि उनका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये आप अब सिलेबस क्या करूँगा, मैं शेयर करूँगा कि अगर फ्यूचर में वही पे दोबारा जॉब्स आएँ तो आपको इससे गाइडेंस आपको मिल जाए। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर इसमें सबसे पहले डियर स्टूडेंट उन्होंने आया था, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हर पोर्शन से कितने कितने वो एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। ठीक है, वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, और टोटल एमसीक्यूज़ कितने आए थे। ठीक है, पहले मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि यहाँ पर इंग्लिश पोर्शन से आए थे, और फिर इसके अंदर मैं बताऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई थी। ठीक है, और आगे चलकर मैं डिटेल में आप लोगों को पूरा बताऊँगा। ठीक है, ठीक है, बेसिक आपका क्या था, आपकी मैथ्स था, ये पोर्शन से बेसिकली वो आए थे। ठीक, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप इन जॉब्स के लिए आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर जो कि वापडा में आती है, अकाउंट एंड फाइनेंस, या अकाउंटेंट के लिए आप जो है कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी जॉब, पीपीएससी, केपीपीएससी या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो भी जना डिएशन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसकी जना वो क्लासेस में ऑफ़र करता हूँ। ठीक है, इनके डेमो लेक्चर डे स्टूडेंट्स क्या है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8-9 लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर बनाए हैं। ठीक है, वो आप जो है ना वो ज़रूर जो है ऑडिशन क्या है वो देख लीजिएगा। ठीक है, और आजकल हमारे जो है ना वो लेक्चरर 17 ग्रेड के जो है ना वो पीपीएससी के थ्रू जो 103 पोस्टें आई थी उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स सीनियर ऑडिटर क्या है, इसकी पोस्ट क्या है 2024 में क्या है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, जो कि 400+ पोस्ट डियर स्टूडेंट होगी। ठीक है ना, तो इसके लिए जो आप मुझे जो डियर स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सून 2024 में किसी भी टाइम जो है वो एडवर्टाइजमेंट आएगी, और 400+ जो है इसकी पोस्टें होंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, फिर आ जाते हैं आपकी बैंकिंग रिलेटेड। ठीक है ना, बैंकिंग था, फिर क्या था, अकाउंटिंग था। ठीक है ना, अकाउंटिंग था और बेसिकली फाइनेंस था। ठीक है ना, उनसे रिलेटेड क्या थे ये सवाल बेसिकली पूछे गए थे। ठीक है, और फिर इनके अलावा जिसको कह जाते हैं नॉन वर्बल, ठीक है ना, नॉन वर्बल सवाल भी पूछे गए थे, जिसको हम कहते हैं कि पिक्चर। ठीक है ना, पिक्चर बेस क्या थे, सवाल क्या थे, जो आपका जो टेस्ट हुआ था संडे को, प्रीवियस संडे को 18 को अगस्त को, तो उसमें ये पूछे गए थे। ठीक है ना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। तो मेनली क्या था आपका जो हाँ, फिर क्या था जीके, जीके से रिलेटेड भी सवाल पूछे थे। ठीक है, तो आपका मीज़ान बैंक का जो रिलेशनशिप एसोसिएट है टेस्ट था क्रेडिट के लिए, तो उनका इन 5 पोर्शन के ऊपर क्या था वो बेस कर किया था। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब डियर स्टूडेंट क्या था अंग्रेज़ी में, डियर स्टूडेंट क्या थे वो क्या क्या आपने बेसिकली तैयार करना है। ठीक है ना, और क्या क्या पूछे थे, जी मेरी स्टूडेंट से बात हुई थी जो खुद टेस्ट में अपियर हुआ था। ठीक है, उसके मुताबिक क्या था, उसमें बेसिकली क्या थे करेक्ट, ठीक है ना, जो करेक्ट स्पेलिंग थे। ठीक है ना, वो इसने एक वो वर्ड गिवन होगा और फिर इसके आगे ऑप्शन गिवन होंगे कि इसमें से इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, जिसमें से उन्होंने ये पूछा किया था कि एटिक्वेट। ठीक है ना, एटिक्वेट। ठीक है ना, उनकी बेसिकली क्या था, उनका स्पेलिंग उन्होंने बेसिकली पूछा गया था। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं इनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाता हूँ। ठीक है ना, मीज़ान बैंक ये रिलेशनशिप एसोसिएट के लिए फ़र्स्ट टाइम ये जॉब्स आई थी। ठीक है ना, इनके लिए मैं एक प्लेलिस्ट जो है ना बेसिकली वो बना रहा हूँ। ठीक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट क्या किया, मैंने करेक्ट स्पेलिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, कोई 5-6 वीडियोज़ है, बहुत अच्छे वर्ड्स को मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है ना, उनकी करेक्ट स्पेलिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो कि अक्सर रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट में इसका जो वीडियोस है करेक्ट स्पेलिंग की, वो मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर इसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर क्या आता डियर स्टूडेंट, इसके अंदर प्रेपोजिशन बेसिकली क्या आती, इस एरिया से क्या आते वो पूछे गए थे, जो टेस्ट हुआ था 18 अगस्त को। ठीक है, तो प्रेपोजिशन का लिंक भी डियर स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर
जो रिलेशनशिप एसोसिएट क्रेडिट के लिए मीज़ान बैंक के लिए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं वीडियोस क्या करूँगा, आपको एक कंपाइल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन क्या करूँगा, मैं आपको डाल दूँगा और सारा कंटेंट आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डे सुन आपने चीज़ इतनी कोई अच्छा डे सुन, ये पहले इन इंग्लिश के पोर्शन से, इन चीज़ों से, इन 2 पोर्शन से उन्होंने पूछे गए थे, ठीक है, सवाल जो 18/8 को टेस्ट होता है। लेकिन मेरी आपको सजेशन है कि आप बाकी चीज़ें भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई पता नहीं चलता कि कभी इनकी कम्बिनेशन क्या होता है, वो चेंज करता रहता है, ठीक है ना। मी भी नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट होगा वहाँ पर जो है ना स्पेलिंग करेक्शन के ना पूछें, प्रपोजिशन से ना पूछे, कोई और पोर्शन जो है ना इंग्लिश का वहाँ से पूछे, ठीक है। तो मेरी आपको ये सजेशन ये है कि साथ साथ क्या कर रहे हैं आप, एक अच्छी तैयारी के साथ अगर आप जाते हैं ना, तो आप क्या करें, वोकैबुलरी भी क्या करें, वो तैयार करें, जिसमें बेसिकली क्या आ जाते हैं, एंटोनिम बेसिक, ठीक है ना, एंटोनिम आ जाते हैं, ठीक है ना, बेसिकली सिनोनिम्स बेसिकली क्या आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको इस वीडियो के जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर मैं इसके वीडियोस क्या करूँगा वो डाल दूँगा, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह क्या किया, वोकैबुलरी के पार्ट को मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी साथ डे स्टूडेंट क्या करें, ये आप क्या करें वो साथ करें, ठीक है। और फिर मेरा आपको ये भी सजेशन है कि आप क्या करें, टेंसेस, ठीक है ना, टेंसेस करेक्शन भी क्या करें आप करें, ठीक है ना। आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उससे आपसे पूछा जाता है कि बताओ यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा, अच्छा यहाँ पर पास्ट इन सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा टेंस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा, ठीक है ना, कौन सा टेंस बेसिकली यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस भी यहाँ से पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो ये भी बेसिकली क्या करना वो करना है, इसका लिंक भी डेट मैं इसकी प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूँगा, वीडियोज़, ठीक है, वीडियो डाल दूँगा, वो भी क्या करें आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एडिशनल चीज़ें मैंने बता दी हैं, ये तकरीबन ये कम्बिनेशन मैंने कहा ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है। हर टेस्ट के लिए बार बार सेम कम्बिनेशन के साथ नहीं होता, बल्कि वो चेंज होता रहता है। तो ये चीज़ें भी क्या करना आप क्या करना, मेरी रिकमेंडेशन ये, क्योंकि मैं टेस्ट को फॉलो करता हूँ, ठीक है, जो टेस्ट होते हैं मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो मुझे इसका आइडिया है कि ठीक है डे सुन, तो आप साथ साथ ये भी कर लेना। अच्छा डे सुन, ये तो आपका हो गया अंग्रेज़ी का पार्ट, ठीक है। और मी भी क्या होता है, बार औकात क्या होता है, वो कंप्रीहेंशन भी पूछ लेता है, ठीक है ना, कंप्रीहेंशन भी वो पूछ लेता है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ के एंड में बेसिकली क्या हो जाते हैं, आपसे वो सवाल पूछे जाते हैं और सवाल के फिर आगे ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। तो आपने उस सवाल को पहले पैराग्राफ को अपने पढ़ना होता है, फिर वहाँ पर सवाल को पढ़ के आपने उसको रिप्लाई देना होता है, ठीक है, और उसको आंसर करना होता है, ठीक है। तो ये भी बार औकात ये पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें बेसिकली क्या करना है आपने कवर करनी है, ठीक है। फिर डेस्टून आ जाते हैं, फिर बेसिकली क्या है, बेसिक मैथ्स का, ठीक है ना। बेसिक मैथ्स के सवाल क्या थे जो 18/8 को टेस्ट हुआ था उनमें से पूछे गए थे, ठीक है। उनमें से पहले ये था डमास, ठीक है ना, डमास जो रूल होता है ना, ठीक है ना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये बेसिकली क्या थे उनसे पूछे गए थे, ठीक है। अच्छा डीएसएन, इसके ऊपर भी डीएसएन मैंने वीडियोस बनाई है। बेसिकली मैंने एक मीज़ान बैंक की, चूँकि मैंने इसकी प्रिपरेशन मैंने करवाई थी, तो इसके लिए मैंने क्या कहते हैं, ये बेसिक मैथ्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। देखो मैथ्स है ना, मैथ्स तो कहीं भी जो ना एक चीज़ होती है ना, चाहे जो भी जिस टेस्ट के लिए भी आप जो ना अपेयर हो जाए वो तो सेम ही होती है ना। अंग्रेज़ी हो गया, आपका मैथ्स हो गया, वो तो सेम ही होती है ना, बेसिक मैथ्स हो गया। तो वीडियोज़ क्या करें डीएसएन, मैं इसका लिंक की इस प्लेलिस्ट के अंदर इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो देख लेना, ठीक है। मैंने बेसिक मैथ्स मीज़ान बैंक की प्रिपरेशन के लिए, बीएसओ के लिए, कैशियर के लिए मैंने वो कवर करवाया था, ठीक है ना। तो आप वो ज़रूर देख लेना। फिर क्या था उसमें बेसिकली क्या थे, परसेंटेज के बेसिकली क्या थे डीएसएन, वो सवाल पूछे गए थे सिंपल परसेंटेज के। इसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है ना। और फिर डीएसएन क्या थे, आपके रेशो के सवाल भी क्या थे, वो इसे पूछे गए थे, ठीक है जेसन। जो आपका टेस्ट हुआ था 18/8 को, तो इन पोर्शन से बेसिकली क्या आते हैं उनसे पूछे गए थे सवाल, ठीक है ना। और फिर क्या था इनसे, हाँ एक और था, एवरेज से भी क्या थे, 2-3 क्वेश्चन आपसे एवरेज से भी क्या थे वो पूछे गए थे कि आपने एवरेज किया है वो सिंपल आपने निकालनी है, ठीक है जेसन। तो इन पोर्शन से बेसिकली क्या कहते हैं वो सवाल पूछे गए थे, आप क्या करें इन पोर्शन को बेसिकली सवाल तैयार करें, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मेरी आपको एक और रिकमेंडेशन है जेसन कि अक्सर क्या हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी क्या होते हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिलखसूस जो कैशियर के लिए होती हैं, बीएसओ के लिए होते हैं, या इस जॉब के लिए जो अभी इसमें पूछे, ठीक है, पूछे तो नहीं गए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कि मैं टेस्ट को फॉलो करता हूँ मुख्तलिफ बैंक्स के, तो इसमें लाजमी तो वो क्या होता है उनका पार्ट होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ये भी साथ क्या करें, उनको कवर करें, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने साथ फार्मूले भी बताए हैं, ठीक है। सारा डेटा मैंने कंपाइल करके बताया है उस वीडियो में।
और साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाए हैं, ठीक है। वो इसका लिंक आपको इस वीडियो की इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, तो आप वो ज़रूर डे सुन के वो देख लेना, आपको बहुत फ़ायदा होगा फ्यूचर की किसी भी टेस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। फिर डे सुन क्या था आपका, फिर नेक्स्ट जो पोर्शन पूछा गया था रिलेशनशिप एसोसिएट क्रेडिट के लिए, वो क्या था, जीके से पूछा गया था, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर उन्होंने बेसिकली ये पूछा गया था कि बताओ तुर्की का कैपिटल बेसिकली क्या है, वो आप पूछा गया था, ठीक है ना, कि तुर्की का कैपिटल बताओ, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बेसिकली क्या थे वो उन्होंने पूछे गए। कैपिटल हो गया, ये करेंसीज हो गया, ठीक है ना। लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड क्या हो गया, लार्जेस्ट इन पाकिस्तान क्या हो गया, हाईएस्ट, तो ये इस तरह सारी चीज़ें ये क्या करना है, ये आपने बेसिकली जीके के पार्ट से बेसिकली क्या है वो कवर करनी है, ठीक है। तो ये जीके के पार्ट से बेसिकली पूछे गए थे। इस तरह के सवाल पूछे थे कि WWW स्टैंड फॉर, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका एब्रीविएशन बेसिकली आपसे पूछा गया था जो 18 आपको अगस्त को टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो जीके में बहुत ज़्यादा चीज़ें करूँ, तो इसके ऊपर मैं कहीं एक और वीडियो बनाऊंगा जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आपने जीके से कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपको कवर करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जल्द इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा फिर डे सुन आ जाता है फिर आपसे जो नॉन वर्बल कहते हैं, ठीक है ना, नॉन वर्बल या इसको कहते हैं पिक्चर, बेसिकली क्या है, पिक्चर बेस्ड जो है ना बेसिकली क्या है वो क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये पूछे गए थे। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में बेसिकली क्या है डे सुन कि आपको एक पिक्चर दी जाएगी, ठीक है ना, और मुख्तलिफ किस्म के 3-4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से आपसे करेक्ट जो है ना क्या है वो जो सीक्वेंस होती है उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है। इसके ऊपर फ़िलहाल मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है ना, एक बनाई है, ठीक है ना, बहुत डिटेल में मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और मैंने मीज़ान बैंक की बेसिकली BSO के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है ना, नॉन वर्बल के लिए, ठीक है। तो वो इसका लिंक भी मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा, तो आप वो देख लें, वो आपका रेलेवेंट क्या है वो कंटेंट है, ठीक है डियर सुन। वो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करें, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चंस को। ये भी हो गया। फिर डियर सुन लास्ट में बेसिकली आपका पूछा गया था कि अकाउंटिंग से, बेसिकली अकाउंटिंग से सवाल पूछे गए थे, बैंकिंग से सवाल पूछे गए थे, अब बेसिकली क्या था वो फाइनेंस से रिलेटेड क्या था वो सवाल पूछा गया था, ठीक है। फाइनेंस में से पूछा गया था कि बताओ जो क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है ना, इनका बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है, ये सवाल पूछा गया था। जो स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया उनको सिर्फ यही याद था, ठीक है। तो उनका बेसिकली क्या, इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि आगे लैंडिंग करना है, ठीक है ना, इनको जो बारोवर है उनको फाइंड करना है, ठीक है, कि किस बारोवर को हमने लोन देना है, ठीक है। ज़ाहिर है उसका अपना एनालिसिस किया जाता है, क्रेडिट एनालिसिस किया जाता है बारोवर का। तो इनका मेन फंक्शन क्या है कि एलिजिबल जो बोरोवर है उनको आगे लैंडिंग बेसिकली क्या है वो करना होता है, ठीक है। सिर्फ क्रेडिट डिपार्टमेंट का और भी फंक्शन होते हैं, लेकिन इनका एक प्राइमरी या मेन फंक्शन होता है कि लैंडिंग आगे क्या करना वो करना, ठीक है ना, लैंडिंग करना, ठीक है डियर, जिनका मेन फंक्शन होता है। फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड पूछे गए थे, ऐसे क्या था, अकाउंटिंग इक्वेशन पूछा गया था। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी कहा जाता है। ये इस तरह के टाइप की इक्वेशन पूछे गए थे और भी पूछे गए थे, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छा बैंकिंग रिलेटेड भी सवाल पूछे गए थे डियर स्टूडेंट। तो बैंकिंग रिलेटेड मैं ऑलरेडी बेसिकली क्या है 3 वीडियोस मैं बना चुका हूँ, मैंने बहुत अच्छी तरह डियर स्टूडेंट किया है, MCQs मैंने कवर किया, मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका लिंक भी मैं जो है ना क्या करूँगा, मैं इस प्ले लिस्ट के अंदर डाल दूँगा डियर स्टूडेंट, रिलेशनशिप एसोसिएट क्रेडिट का जो प्ले लिस्ट बनाऊँगा, ठीक है, उसके अंदर मैं वीडियोस डाल दूँगा ये बैंकिंग रिलेटेड, वो आप देख लेना, हर टेस्ट के लिए आपको काम आएगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरह मैंने कवर किया हुआ है और बेसिक बैंकिंग के MCQs मैंने कवर किए हैं, ठीक है। तो इन पोर्शन से बेसिकली क्या था, आपसे सवाल किया था, रिलेशनशिप एसोसिएट क्रेडिट का पूछा गया था। अब इनकी बेसिकली क्या था, इनमें से कितने कितने पार्ट्स पूछे गए थे, कितने मार्क्स पूछे गए थे। इंग्लिश में से बेसिकली क्या था डियर सुनो, वो बेसिकली 5 मार्क्स के आते के सवाल पूछे गए थे, ठीक है। जो मैथ्स था उनमें सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, वो 25 मार्क्स के आते के सवाल पूछे गए थे बेसिक मैथ्स से, ठीक है ना। फिर अकाउंटिंग जो है बैंकिंग रिलेटेड फाइनेंस रिलेटेड क्या हो गया, वो 10 MCQs के आते वो यहाँ से पूछे गए थे, और ठीक क्या हो गया। फिर नॉन वर्बल जो पिक्चर बेस्ड है यहाँ से बेसिकली जो है ना 15 MCQs बेसिकली क्या आते वो यहाँ से पूछे गए थे। और जीके बेसिकली क्या था जीके के रिलेटेड क्या था वो 5 MCQs पूछे गए थे, ठीक है। यानी इंग्लिश के पोर्शन से 5 MCQs थे और जीके के पोर्शन से 5 MCQs क्या थे वो पूछे गए थे। बाकी पिक्चर बेस्ड 15 थे, बैंकिंग अकाउंटिंग फाइनेंस रिलेटेड 10 थे,
बेसिक मैथ्स रिलेटेड क्या थे वो 25 MCQ थे, यानी क्या था टोटल 60 मार्क्स क्या था वो बेसिकली वो आपका टेस्ट क्या था इसके ऊपर बेस कर रहा था, 60 मार्क्स के ऊपर आपका टेस्ट था। ठीक है, ये सुनो, रिलेशनशिप एसोसिएट क्रेडिट की ये पहली बार मीज़ान बैंक ने ये जॉब बेसिकली अनाउंस की थी। ठीक है, जिनका टेस्ट 18 अगस्त को बेसिकली हो गया है। ठीक है, तो ये अगर फ्यूचर में ये जॉब आती हैं तो ये आपके लिए क्या करेगा, आपको एक गाइडेंस के तौर पर क्या अगर आपकी हेल्प करेगा कि मैंने किस तरह की चीज़ें मैंने तैयार करनी है। ठीक है, इसके अलावा ये अगर आप मीज़ान बैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप ज़रई बैंक ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड जिसको ZTBL कहा जाता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की OG1 OG2 के लिए पोस्टें आ जाती हैं। ठीक है ना, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, इन जॉब बाकी बैंक्स के लिए जॉब आती है, उसके ऊपर मैंने कंटेंट बनाया हुआ है, आप चैनल के ऊपर विजिट करें, उसके ऊपर आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये चैनल के ऊपर इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुए हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया। आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।